मध्य प्रदेश में एक गांव है चोली, जिसे देवों की नगरी देवगढ़ और मिनी बंगाल के नाम से भी पहचानते हैं। ये गांव खरगोन मुख्यालय से करीब 59 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत से लगा हुआ है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधु महात्मा और तांत्रिक खास मौक़ों पर यहाँ रात के समय आते हैं, उपासना करते हैं और कई तरह की क्रियाएं करते हैं। 64 योगिनी, 52 भैरव, 11.5 हनुमान होने से इस गांव को 108 शक्तिपीठ में से भी एक बताते हैं। बंगाल, असम के बाद मालवा में उज्जैन के काल भैरव और निमाड़ में चोली गांव को तंत्र विद्या का सबसे बड़ा गढ़ मानते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी और भैरवनाथ की उपासना के लिए बड़ी संख्या में यहाँ तांत्रिक आते हैं। हरिद्वार के श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़े के द्वारकापुरी महाराज यहाँ विगत 17 सालों से 64 योगिनी माता मंदिर में सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहे हैं। उनका मानना है कि गांव में एक पॉजिटिव शक्ति मौजूद है, इसीलिए यह गांव तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। खासतौर पर नवरात्रि में माता की उपासना यहाँ होती है। पावन भैरव मंदिर के पुजारी नारायण धनोरिया ने बताया कि पहले गांव में बड़े स्तर पर तांत्रिक तंत्र विद्याएं यहाँ करने आते थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही और ना ही वैसे लोग रहे। हालांकि नवरात्रि में आज भी गांव में कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से क्रियाएं करते हैं। गांव के नवीन कुमार और किशोर सिंह ठाकुर उर्फ तकन बाबा ने बताया कि गांव को मिनी बंगाल कहते हैं। 6 महीने की रात में इस गांव का निर्माण हुआ है। 52 भैरव, 64 योगिनी, 12 शिवलिंग और 11.5 हनुमान होने से तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। साधु महात्मा तांत्रिक यहाँ सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, चौदस और उजाली में यहाँ क्रियाएं करके सिद्धियां प्राप्त की जाती है। उपासना का गढ़ यानी एक पॉजिटिव शक्ति का गढ़ होता है। नेगेटिव शक्तियाँ तो जैसे युद्ध करना, जीवा जोड़ी करना, झगड़े करना, ये सब नेगेटिव शक्तियाँ है। लेकिन किसी का हित सोचना, सही सोचना, समाज और सोसाइटी को सही राह पे ले जाना, कुछ भी तो करना, वो पॉजिटिव शक्ति। तो एक गढ़ माना जाता है कि इतनी सारी मूर्तियाँ है एक जगह पे स्थापित हुई है, कुछ तो उद्देश्य होगा। रुद्र भगवान शिव का अंश है, 11वें रुद्र के नाम से पूजे जाते हैं। तो जहाँ पे ये होते हैं वहाँ सब कार्य शुभ होते हैं। इस हिसाब से इस नगरी की स्थापना की गई है। गुप्त नवरात्रि पे माता जी की उपासना के अलावा और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अनुष्ठान में आते रहते बाहर के लोग, बाकी अनुष्ठान चलता है 9 दिन। हाँ, भजन जैसे आप दिन में करो तो भजन, और वही भजन आप अगर रात में अकेले में आके करो तो आप बोलोगे तंत्र विद्या कर रहा है। चोली जो है देवगढ़ चोली है। यहाँ पर 11.5 हनुमान, 52 भैरव, 64 जोगनी, 12 शिवलिंग, 11 फीट के गणेश जी, 11 फीट की जोगनी माता। इसे मिनी बंगाल, छोटा बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि 6 महीने की रात में इस गांव का निर्माण हुआ था। यहाँ 64 जोगनी और 52 भैरव है, इसलिए यहाँ तंत्र विद्या लोग सीखने के लिए आते हैं। बड़े बड़े साधु संत तांत्रिक व्यक्ति यहाँ पर सिद्धियाँ लेने के लिए आते हैं। नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रि में, 14 पे, उजाली में यहाँ पे आते हैं और अपनी क्रियाएं करके शक्ति अर्जित करते हैं। और आज भी कई साधु संत, महात्मा, पंडित इस विद्या को सीखने के लिए आते हैं, और कई साधु संत तो यहीं पर रह गए हैं और यहीं पर आश्रम बनाकर अपनी साधनाएं करते हैं और इससे लोगों को लाभ भी पहुंचाते हैं। हाँ। इस गांव में तंत्र विद्या करने के लिए बाहर से साधु महात्मा आते हैं। पहले तंत्र विद्या चलती थी, अब नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। पहले लोग जादू करते हमारे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बहुत भयंकर जादू करते। ये जादूगर आया, बताते हैं लोग, कहते हैं गांव में वड़का झाड़ता है, तो मैंने देखा था। तो वो जादू कर गए कि मैं बाज खेलूँगा सामने वाले से। मैं जादूगर था, तो वो खेत पे गया था, नौकर ले गया था। अपने कड़प की पिंडी आती है, अपने ज्वार काटते हैं, उसकी पिंडी बना दो, गाड़ी पिंडी लेने गया था। तो नौकर जिस पिंडी को हाथ लगाए उस पिंडी में सरप जादूगर ने छोड़ दिया वहाँ पे। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।